देवी सरस्वतीं वासं ततो जयमुदीयते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता बलिष्ठं वातात्मजनवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्भागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीवासुदेवाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्तुते व्यासविशाल बुद्धि उल्लारतन् येन त्वयं भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपमः। हरि ओम शांति शांति शांति। सर्वार अरिष्ट सुशांति भवतु। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन की, सब ग्रंथन की, श्री रामचरितमानस महाकाव्य की जय। चलो नाम संकीर्तन से हनुमान जी का चालीसा से हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हनुमान की चालीसा सब मिलकर के हम गाने की प्रयास करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। Sound check 1 2। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत वतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार
सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष मुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों उतारे मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। और देवता जितना धरहि, हनुमत से सर्व धरहि। ये हनुमान चालीसा का आज का एक सूत्र है, फिर से सुनिएगा। और देवता जितना धरहि, अपने चित्त में और कोई देवी देवताओं को चित्त में ना लाओ तो भी काम चलेगा। सिर्फ हनुमत से सर्वज्ञ सुख करहि। हनुमान जी सभी कमियों को पूर्ति करेंगे कि हनुमान चालीसा का है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग तो 33
बिलियन देवताओं को पूजते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, 33 million gods in Hindu belief system. And it was 33 million then, when the population of India was 33 million. They found 1:1. One person can have one deity. Today it's more than 100 million. So definitely there must be more than 33 million, like 100 million. But do you have to believe in all 100 million or 33 million whatsoever? पहला बात तो सोचो कि भगवान कितना है, एक है कि अनेक है? Is there one God or many gods? It is a question I throw to your minds. And now you know, you will say, oh, there are many gods. भगवान बहुत हैं। फिर हमारी कैवल्य उपनिषद कहती है, एकम सत्यम विप्रः बहुधा वदन्ति। एकम सत्यम means सत्य एक है, truth is one, and another name of God is truth, another name of God is love. तो सत्य एक है, सत्य दो नहीं है। There can't be two truths. There can be many falsehood. बहुत गप सड़ाका होगा, लेकिन सटाका खाली एक होगा, सत्य खाली एक होगा। एकम सत्यम। अगर अब आप लोग से पूछे कि तुम कितने भगवान को मानते हो, तो तुम कहोगे हमें बहुत भगवान को मानता हूँ। तो जो एक भगवान को मानते हैं वो बोलते हैं ये सब बकवास है, बहुत भगवान नहीं है। सत्य पुरुष हो गए, लेकिन भगवान एक है। तो एक मानने वाले अनेक को नहीं मानेंगे, और अनेक मानने वाले कहेंगे कि नहीं, एक नहीं बहुत है। अब इसका समाधान बड़ा सरल है। समाधान बड़ा सरल, इसके आंसर खोजना चाहो कि एक है या बहुत है, अभी हम खोज देते हैं। कि घर में बाप एक है, बाप दो नहीं होते ना, एक बाप, वन फादर। किसी का बाप है, लेकिन वो बाप किसी का बेटा भी तो है। तो उसका बाप इसको बेटा कहेगा, जिसको हम बाप कहते हैं, और बेटा उसको बाप कहेगा। तो कितना नाता हो गए? 2-3 नाता हो गए। और जो पत्नी है उसको पति कहेगी, माँ भी उसको बेटा कहेगा, आजा उसको पोता कहेगा, नाना उसको नाती कहेगा, भाई उसको भाई कहेगा, और दुश्मन उसको दुश्मन कहेगा। तो कितने नाता हो गए? एक व्यक्ति का बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, दुश्मन भी है, किसी का नाती है, किसी का पोता, तो किसी का नाना भी है, किसी का आजा भी है। तो बहुधा बनती, लेकिन व्यक्ति एक है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक है। It has many names. You can call him Ram, you can call him Krishna. दो यही होंगे, राम और कृष्ण दो ये नाम हो गए। विष्णु कहोगे, शिव कहोगे, गणेश कहोगे, और भगवान का अवतार देवी परम्बा माँ दुर्गा भी है, उसको भी कहोगे। तो ये सब हमारे परिवार हैं। कि जहां तक भगवान का स्रोत है, God is one. We call him by Krishna, Christ, Allah, यीशु, and also वाहिगुरु। वाहिगुरु मानते हैं कि एक ओंकार, God is one, ओम एक है। तो कितनों की है। अब जिसके घरे तुम जाते हो मेहमानी करने के लिए, अच्छा मानो 56 प्रकार का भोजन बना है, बहुत प्रकार का भोजन बना है, और तुम्हारा छोटा सा पेट है, सेठ जी का पेट भी नहीं है, छोटा सा पेट है, और ढेर सारे भोजन हैं। क्या ये जरूरी है कि तुम सब भोजन खाओ?
सब भोजन करो। इस तुम उतने खाओगे जितना तुम्हारा पेट में अट जाएगा, और वही भोजन करोगे जो तुमको पसंद है, इसीलिए घर वालों ने बनाया है ढेर रकम का, सारा प्रकार का, ताकि जो प्रकार का तुमको प्रिय लगे, 1 या 2 या 3 जो भी प्रकार का लगे तुम उसको काम में लाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम सब भोजन करो। उसी प्रकार से इतने ज्यादा देवी देवताओं हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सबका पूजन करो जो तुम्हारे प्रिय हो। Why to have one when you can have many? तो अगर सबको तुम छोड़ करके एक को पकड़ लिया उसमें से, वो पेड़ की जड़ें की और कहने की तरह है, तो एक भी अगर सोड़ पकड़ लिया, एक भी जड़ पकड़ लिया, तो तुम कुंगी तक पहुंच जाओगे। इसीलिए हनुमान जी को अगर पकड़ लो, और चाहे कोई देवता को मानो या ना मानो, मानो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानो तो और देवता चितना करही, हनुमत से सर्वग सुख करही। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। उपस्थित सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, आज सभी को हनुमान कथा की दूसरी रात्रि के इस मधुर बेला में, और बेटी उषा और उनके पति राजेश और उनके पुत्र बधू और बेटे सभी को अपने द्वार पर स्वागत करते हुए, और व्यासपीठ से मैं भी आपको स्वागत कर रहा हूँ। तो मैं छोटी सी नाम कीर्तन के साथ में आज एक विशिष्ट कथा को कहने वाला हूँ। आप लोग इधर बढ़िए आओ, इधर तो राव पेरेंट्स है। ओम धनो हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम धनो हनुमते श्री राम दूताय नमः। ऐसी भक्ति नहीं जगत में जैसी है हनुमान की। बोलो ऐसी भक्ति नहीं जगत में ताली मिलाकर गाइए। ऐसी है हनुमान की। ऐसी शक्ति नहीं जगत में जैसी है भगवान की। ऐसी शक्ति नहीं जगत में जैसी है हनुमान की। ओम हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। जय 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 हनुमान की। पवन पुत्र बलवान की। जय 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 हनुमान की। पवन पुत्र बलवान की। जय 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 हनुमान की। पवन पुत्र बलवान की। ऐसे भक्ति नहीं जगत में जैसी
सेवक से हनुमान को देखो, मूरत है भगवान की। सेवक से हनुमान को देखो, मूरत है भगवान की। चीर के छाती दर्शन दी, कथा सुनो बलवान की। चीर के छाती दर्शन दी, कथा सुनो बलवान की। ओम नमो हनुमते श्री राम दुताय नमः। ओम नमो हनुमते श्री राम दुताय नमः। ओम नमो हनुमते श्री राम दुताय नमः। श्री राम दुताय नमः। श्री राम दुताय नमः। ब्रह्मा जी महाराज की। चत्वारि शृंगा त्रियस्य पादा द्विशीर्षे सप्तहस्तासु अस्या त्रिविधाबद्धो रोर्वती महादेव। पहला शब्द आया है, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वैदिक मंत्र है ये कि चत्वारि शृंगा। इसका मतलब है चत्वारी का मतलब है चार, श्रृंगा का मतलब है सिंह। हनुमान जी के चार सिंह है, किसी ने देखा कभी? तस्वीर में देखो तो हनुमान जी के कोई सिंह नहीं दिखा है, क्योंकि ये सिंह के नाम से खाली जाना गया है। कभी सुना है किसी ने कहा बाबू हनुमा की अब सिंह जम गए? सुना होगा ना, सिंह जम गया मतलब ही बढ़ बढ़ के बात करने लगा, बहुत अब हाई हील हो गया, हाई लेवल के हो गया, सिंह जम गया। एक खाली एक भाषा में बोली जाती है। सिंह एक तत्व है, इट्स अ वैल्यू, इट्स एन आइडिया। और जो वैल्यूज होती है ये तुम्हें फिजिकली दिखाती नहीं। You don't see these values in a person as a part of a body. You don't see it. Because the values are displayed by his actions, how he speaks and how he behaves in society. तो एक तत्वार्थ है। और हनुमान जी के चार सिंह हैं, और वो चारों सिंह क्या है? हनुमान जी का सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ हनुमान। किसी का जो सुंदरता है उसके चेहरे से, उसके कपड़े से नहीं मूल्यांकन किया जाता है, तौला जाता है, उसके भावनाओं से तौला जाता है। उसकी सुंदरता उसकी विनम्रता से तौला जाता है, उसके अंदर का प्रेम से तौला जाता है, उसकी दया से तौला जाता है, उसके अंदर में जो क्षमा का भावना है उससे उसकी सुंदरता का पहचान होती है। तो हनुमान जी के चार सुंदरता हैं, और चारों सुंदरता उनकी सुरक्षा भी है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या हमारी सुंदरता हमारी सुरक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमारी जो गहने हैं क्या वो हमारी सुरक्षा हो सकती है? नहीं, वो सुरक्षा का उल्टा हो सकती है। चोर लोग शहर में खींचकर भाग भी सकते हैं तुम्हारे गहने को। तो जब सुंदरता स्वयं सुरक्षा बन जाए तब समझना चाहिए वो एक सिंह है, एक शोभा है। तो हनुमान जी के चार सुंदरता है, चार उच्च दृष्टि जब ऊंचा हो जाए, क्योंकि सिंह जो होता है वो सिर के सबसे ऊपरी भाग में होता है। सिंह शरीर में, पैर में इधर नहीं होता है। जब बैलों का सिंह हम देखते हैं तो सिंह वाले बैल कैसे चलते हैं? सिर उठा करके, मुड़ हिलाकर चलते कि हमको देखो, मेरा शान देखो, मेरा आन देखो।
और जिनके पास में सींग नहीं होती है वो सिर झुका कर चलते हैं। ऐसे मैंने बैलों को देखा। बकरों को भी देखना, आजकल तो बहुत बकरा दिखाते नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सींग वाले बकरा कैसे सिर हिला हिला कर चलते हैं। तदुपरांत क्या हुआ, हनुमान जी के 4 सुंदरता, 4 उच्च दृष्टि और 4 उच्च विचार हैं। वो जो जिसके पास में है तब वो सुंदर लग रहे हैं। तो पहला सुंदरता है हनुमान जी के श्रवणम। हनुमान जी सुनाया है और सिखाया है कि कैसे कथा सुनना चाहिए। आजकल सुनने वाले कमती मिलते हैं, सब बोलने वाले मिलते हैं। और आप जानते हो कि 4 जने जब मिल जाते हैं तो चारों जने बोलते हैं, तो सुनता कौन है? कोई सुनता नहीं है किसी का। बिग बॉस में देखो तमाशा, मैं तो कभी डाल देता हूँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं, खाली कच कच भरा हुआ है, कुछ अच्छी चीज नहीं मिलता। फिर वो तो उनका प्ले है, वो तो टेलीविजन अपना पैसा बनाता है। तो तदुपरांत क्या होता है कि सुनने वाले कोई नहीं होते हैं। कबीरदास ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात यह कि कहा कबीर, सुनो भाई साधु, सुनो, कहो नहीं। और कितने हमारे श्रवण है, कितने कान है, 2, और मुख कितने हैं, 1। तब बोलने और सुनने का रेशियो कैसा होना चाहिए? यू मस्ट लिसन twice as much as you speak, but we speak twice as much as we listen. इसीलिए कथा को सुनना चाहिए। और हमारे शास्त्र कहती है, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना, श्रवण रंग हरि भवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण शक्ति जो है ये सबसे पावरफुल एंटिटी है तुम्हारे में। कुछ लोग कहते हैं भैया कुछ सुने हो, ये कभी नहीं बोलेंगे कुछ कहे, कुछ सुना तुमने? ना 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 ना, हम तो नहीं सुन पाया, हम खाली बोलते रह गया। सब बोलने वाले मिलते हैं। तो सुनना क्या चाहिए? वही एक ही वस्तु हनुमान जी बताते हैं, सुनने योग्य है, सुनने के लायक है, और है भगवान की हरि कथा। दूसरा सिंह तो पहला है श्रवणम, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और हनुमान जी का जो दूसरा सिंह है वो सुमिरन है। अगर सुमिरन नहीं करोगे तो सुमिरन बिना गोता खाओगे, सुमिरन बिना सुमिरन करना बहुत जरूरी है। सुमिरन कर ले कहे देवना, मन को बताओ कि सुमिरन करो, भगवान का स्मरण करो और भगवान का सुमिरन करो। तो बेकार है मुख जो है रहे व्यर्थ बातों में। ये गाना एक ना हो, किसका अनुप जरूर उठाता है मुख हयात जो भगवान का पूजन किया करे, और है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे। अरे बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो कौन जो हरिनाम का सुमिरन किया करे, भगवान का भजन किया करे।
जैसे मीरा ने किया था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन की जोगन चली, महलों में पली बन की जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो मीरा को ऐसा लगन लागी कि भगवान का नाम का सुमिरन करने लगी। तो हनुमान जी का जो दूसरा सिंह है वो बताता है, प्राणी हमको सुमिरन करना चाहिए भगवान का, श्रवणम सुमिरम। तो दो सिंह हुए ना, तो ये सिंह तुमको दिखाएगा नहीं, इनको उन हनुमान जी का कुछ दृष्टि है, कुछ विचार है, कुछ भावना है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत, पवन सुत ने सुमिरा है, वो खाली सिर्फ सुमिरन करने को बताया नहीं है, लेकिन स्वयं सुमिरन किया है। सुमिरन करके भगवान सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने कर बसी राखे, बस में अपने आप को कर लिया था हनुमान जी ने। तो इस प्रकार से उसका जो तीसरा सिंह है वो है श्रवणम सुमिरम मननम, अपने भाव को ज्ञान को मनन करना, मनन करना, उसको अंतरात्मा में पागुर करना, जुगाली करना, रुमिनेटिंग स्टमक, यू नो काउस हैव रुमिनेंट स्टमक। घास खा लेती है गाय, उसको पचाती नहीं है, खाली घास उठा करके उसमें डम कर लेती है, खाली लोड कर लेती है घास। She doesn't digest there. She goes and sits down in the evening and then she ruminates. उसके मुंह पागुर करते, देखा ना, पागुर मुंह चलाती है, पागुर करती है, तो वो खाए हुए भोजन को पचाती है। इसीलिए जो कथा सुनो रात्रि में, जो कथा सुनो रात में जाओ, भोजन तो यहाँ से करके जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब खाट में सोते हो तो सोने से पहले थोड़ा देरी उसको पचाओ, कथा को जुगाली करो। जुगाली का मतलब है उसको पचाओ, पागुर करो। तो ऐसा करने से तुम्हारे मन में कथा बैठेगा। तो मननम और फिर चिंतनम, ये चौथा सिंह है, चिंतन सिखाया है हनुमान जी ने। चिंतन का मतलब है ध्यान योग सिखाया है। हनुमान जी ध्यानी है, योगी है, तो हम लोगों को योग साधना के मार्ग में हनुमान जी ने चौथा सिंह योग साधना के लिए बता करके ध्यानम बताया। तो इस प्रकार से ध्यानम और यानी कि चिंतनम, मननम, श्रवणम, सुमिरन, these are the four horns of हनुमान जी, चार सिंह हैं। उसके बाद में क्या श्लोक था? चत्वारि सिंगा यस्य पादा, तीन पैर है और वो तीन पैर के विषय में हम कल श्रवण करेंगे। सब आज श्रवण नहीं करेंगे क्योंकि हनुमान जी की कथा भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बोलो मान मारुति महावीर मारुति, महावीर मारुति, वीर मारुति। वीर मारुति, महावीर मारुति, वीर मारुति, वीर मारुति, महावीर मारुति, वीर मारुति, मान मारुति, महामान मारुति।
जब तार वाले हैं। आज कल आप सुने थे कि हनुमान जी और का जन्म हुआ है, फिर भगवान के साथ में अयोध्या में वो कुछ अपना बाल लीला किए थे, और वहाँ से जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ताड़कासुर भाऊ को मारने के लिए और राजा दशरथ से मांग कर लेकर गए तो हनुमान जी छूट गए थे। हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु तुम चले जाओगे, हम अयोध्या में तुम्हारे बिना क्या करेंगे। तब भगवान कान में उसको बता देते, चुपके से मर्म की बात है कि तुम चले जाओ लौट करके किष्किंधा पर्वत। तो हनुमान जी बताते हैं, पूछते हैं हमारा मिलन फिर कब होगा। तब हनुमान जी को श्री राम ने एक छोटी सी मर्म बताया, राज बताया कि देखो हनुमान, फिर हमारा ब्याह होगा सीता जी के साथ में, हमारा वनवास भी होगा, वन में हम जाएंगे तो कोई निश्चर आकर के और सीता को हरण कर लेगा, और सीता का हरण खोजते 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 तब हम तुम्हारे पास पहुंचेंगे, तुम्हारी सहायता लेके, तुम्हारी वानरी सेना को लेकर के, फिर हम सीता का खोज करके और वहां तक पहुंच करके वापस सीता को फिर लेकर आएंगे। इससे हमारा कथा होगी। ये सब कथा पहले से बन जाता है, रामायण पहले से लिखा गया था, राम बाद में जन्म लिया। ऐसा मानते हो कि पहले से वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया था, और सतयुग में 100 करोड़ मंत्रों में शिव जी ने रामायण लिखकर धर दिया था। और 100 करोड़ मंत्र जो है, उतना बड़ा रामायण, कई रामायणें थी, वो 1000 ऊंट का बोझा था, 1000 ऊंट कैमल्स का फुल लोड था, 100 करोड़ मंत्र। अगर आज भी उतने बड़ा रामायण होता तो यही ढोई माफत है, लोग इससे और छोटा खोजते थे कि पॉकेट रामायण मिल जाए। हमने कहा पॉकेट रामायण लेकर क्या बोले, रॉकेट बनाओगे। क्या एक मतलब है, ये रामचरितमानस है। तो फिर इसके आधार पर राम अवतार ले। अच्छा, फिल्मों में देखो, पहले स्टोरी की स्क्रिप्ट बन जाती है, तब जितने एक्टर्स होते हैं सब अपना अपना लिरिक्स पढ़ के तब एक्टिंग करते हैं, लिरिक्स लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से रामायण की एक इतिहास, मैथोलॉजिकल इतिहास है, ये पहले लिखी गई। तो हनुमान जी को राम जी ने बता दिए थे, और फिर हनुमान जी चले जाते हैं, भगवान लौट कर आते हैं, उनका ब्याह होता है, और जनक नंदी में सीता जी के साथ में ब्याह होता है, और फिर भगवान को एक नहीं 14 साल का वनवास होता है। वनवास हुआ सीता जी के साथ, और सीता जी भी वनवास गई। सीता जी को भी वनवास जाने पड़ा, जो और पलंग पीठ सजी, गोद हिडोला, पलंग से पीठ पर, फिर गोद में और हिडोले में उसका पैर मिट्टी में पड़ा ही नहीं था, घास पर उसका पैर पड़ा ही नहीं था। सीता का ऐसा राज सुख था। वो सीता वन वन राम के साथ में भटकी, 12 साल भटकी वन में, पत्थर कंकड़ कांटों पर। तो मैंने पहले कहा भी था, किसी एक 2 बहनें थी, फ्रेंड्स थी, दोनों का ब्याह हो गया, 1 साल बाद दोनों लम्बा सा मार्केट में मिले और एक दूसरे से अपना दुख सुख बतवाने लगे। तो पहला सवाल क्या पूछे, बहनी सास है घर? बोले हाँ अभी तो है, अभी तक तो है, पता नहीं कब है। अच्छा खैर, पूछती है एक अपने सहेली से, इसको थोड़ा मजाक में ले लेना, नहीं पूछना पति जी कौन ग्रंथ में तुम बड़े हो, जिसमें हम पकड़े जाएंगे। एक सहेली पूछती है, अच्छा राम वन में गए तो सीता भी काहे वन में गई, जंगलवा में सीता भी गई, उसके का जरूरी रह जाए के दुख में। तो उसकी सहेली एक मंडली में रामायण की पाठ करती थी ना, तो उसने कही, बहन राम को वनवास हुआ, राम के साथ में सीता बन गई, इसमें बहुत बड़ा सीख है। सीता जी फिर से सुनना, सीता जी राम के साथ में वनवास गई,
इसमें बहुत बड़ा सीख है हर बहुओं के लिए। बोले क्या सीख है? बोले जिस बहू को एक नहीं, दो ही नहीं, तीन तीन सास होए तो उसके जंगले में ठीक है। घर इतना तीन सास हुए तो बेहतर जंगले में तुम। तो कहने का मतलब सीता जी मर्यादा और आदर्श दिखाने के लिए गई थी। बात में बड़ा गहन है, लेकिन सीता जी बन गई और दुष्ट रावण ने उसका हरण किया। श्री राम और लक्ष्मण ने सीता का खोज करते करते और जटायु को मोक्ष दिया। फिर आगे बढ़ा शबरी माँ के आश्रम में। फिर आगे भगवान बढ़ते हैं तो किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं। पहाड़ देखा तो रामायण में लिखा कि भगवान आगे, लक्ष्मण पीछे, और कहाँ जा रहे हैं? आ गए चले बहुर रघुर वृक्ष मुख पर्वत नियरा। आ गए चले बहुर रघुराई वृक्ष मुख पर्वत नियरा। आगे भगवान जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने ही वाले हैं तो उधर सुग्रीव हनुमान जी के सामने पर्वत था और अपने बड़े भाई बाली के डर से वहां दुकान था। तो हनुमान को भेजा सुग्रीव ने, जाओ पता लगाओ, बाली तो मुझे मारने के लिए नहीं आ सकता है किष्किंधा पर्वत पर, लेकिन ये हनुमान वो किसी दूत को भेज नहीं सकता है, किसी को भेजकर हमको मरवा सकता है। देखो कभी जो डरा हुआ है और मरा हुआ एक तरह है। सुग्रीव डरा हुआ है, सुग्रीव जीव है हमारे और आप जैसा। सुग्रीव जीव है, हम सब डरे हुए हैं ना, कोई निर्भय नहीं है। कोई दुश्मन से डर रहा है, कोई बीमारी से डर रहा है, कोई मोटर चलाते समय दुर्घटना ना हो जाए उससे डर रहा है, कोई रात में कुत्तों से डर रहा है, पति अपने पत्नी बिचारी से डर रहा है, और उल्टा भी बेटा बाप से डर रहा है, नौकर अपने मालिक से डर रहा है, सब डरे हुए हैं। तो सुग्रीव हमारे और आप जैसे डरा हुआ जीव है। तो बताए हनुमान जो पता लगाओ वो दोनों कौन है? पुरुष युगल कहा निभाना, पुरुष युगल कहा निभाना। बहुत बड़े बड़े छात्री वाले और भगवान पुरुष द्वार हैं, जाओ देख कराओ। बाली अपनी तो नहीं आ सकता है, लेकिन दो अपने दूतों को भेज सकता है। उसके पत्नी तारा का दो भाई है, और एक का नाम है मन, दूसरे का नाम है महिला। तो अगर मन महिला होंगे बेजो तुरंत डोया सेना, हुई है अरे माली मन मेरा, बटाय होए मन बाली मेरा, भागव तुरंत डोया सेना, विश्वरूप धरि कपिता गए, विप्ररूप तब कपिता गए, आई मात अस पूछत मंगल भवन मंगल आई, प्रभु दशरथ आई, और जासूस बनकर गया, फिर ब्राह्मण का रूप ले लिया। देखिए हनुमान जी ने अपना रूप जगह जगह बदली किया है। कभी विप्र रूप धरा है, कभी बटु रूप धरा है, भावना रूप धरा है, कभी 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 अति लघु रूप पवन जो तो देखो अति लघु रूप धर कर गया है। लंका में जब गया था रावण को ढूंढने के लिए तो मशक रूप, मच्छर के रूप
मच्छर जैसा रूप, मच्छर समान रूप धरे कभी। बहुत जने कहते थे हनुमान जी मच्छर बन गए थे। मच्छर नहीं बना था, मच्छर जैसा रूप बनाया था। क्योंकि मच्छर तो छोटा जीव बड़ा दुखदाई होता है। तो हनुमान जी सोचे कि मैं छोटा हूं लेकिन बहुत दुखदाई दूंगा लंका वालों को। और बड़े नाकों से दिखलाई, एक तो रात्रि और फिर मच्छर काली और लघु रूप, तो कैसे देख सकते हो। रात्रि में तो हम खाली मच्छर की वायलिन की आवाज सुनते कानों में। मच्छर कितना मीठा वायलिन बजाता है ना। मच्छर सोचता है कि मैं थोड़ा वायलिन बजा दूं तब ये सो जाएगा, तो फिर पीछे से फिर डंक चुबाता, फिर गोल पीछे भाग जाएगा तुम्हारा। ऐसे है वो। राक्षस लोग ऐसे होते हैं, पहले बहुत मुस्कुराएंगे, खूब ही करेंगे, फिर बाद में हो करे आएंगे हमको। तो इसलिए मशक रूप धरी हरिद्रा। और फिर जब लंका जलाने के समय आया तो विकट रूप धरी लंका जलाओ। तो कहीं विकट, कहीं बटुक, तो कहीं विकट, कहीं ब्राह्मण, तो कहीं बानर, कहीं लघु। तो इस प्रकार से उसने अपना रूप बदली किया। रूप बदली करने के तत्पश्चात उसका स्वरूप नहीं बदली हुआ, अंदर भावना नहीं बदली हुआ। और अंदर भावना का मतलब है कि वो ब्रह्म है। हनुमान जी ब्रह्म है, हनुमान जी ईश्वर है, हनुमान जी भगवान है, हनुमान जी परमात्मा है। उसको ऐसा मानो क्योंकि शिवंश है। तो हनुमान जी जब जाते हैं राम के पास में तो वहां पर मैत्री होती है। तो पता लगा कि नहीं तो राम हमारे राम है, बचपन की हमारे मित्र है। कौशले से दशरथ के जाए हम पितुमात वचन बनाए, पिता के वचन निभाने के लिए हम 14 साल के लिए वन में आए हैं हे ब्राह्मण। और तत्पश्चात हम सीता का खोज यहाँ कहीं हरि गई वैदेही, सीता जी का हरण यहाँ पर हुआ और वो उसको खोजते खोजते हम यहाँ पहुंचे हैं हे ब्राह्मण। तब हनुमान जी गए, प्रभु पहचानी परे गई चरना। हनुमान जी प्रभु को पहचान गया। और जब जीव भगवान को पहचान जाता है तो भगवान के चरण में पड़ जाता है, शरणागत हो जाता है। भगवान शरणागति हो गए। हनुमान जी इतने विशाल पर्वत आकार, लेकिन भगवान राम के सामने वो शरणागति है। प्रपन्न परिजाताया कृष्णाय गीता मितमेव दुहे, जिसको सर्वान धर्मान परित्यागाम माम एकम शरणं व्रज, गीता कहती है हमारी। तो चरण में पड़ गए और तब तक भगवान हाथ से उठाया नहीं उसको। हनुमान बोल रहे हैं कि प्रभु की चरण में जो पड़ता है तो शिष्टाचार हमारी बनती कि हाथ पकड़ कर उठाए ना उसको, लेकिन भगवान नहीं उठाए। क्यों? अभी भी नकली भेष बनाए रहा, अभी भी ब्राह्मण बनाए रहा। भगवान ने मन में सोचा कि तुम बानर हो तो बानर रहो, ब्राह्मण नहीं बनो। ब्राह्मण तुम्हारा नकली भेष है। और हनुमान जी भगवान को पहचान गए थे। देखना यहाँ पर भाई बहुत मार्मिक बात है। राम तो ईश्वर हैं, वो तो जीव को पहचान जाएगा ही, लेकिन हनुमान जी जीव होते हुए भी राम को पहचान गए। जब राम ने कहा तुम अपना रूप त्यागो, तुम नकली रूप धरे हो, तुम बानर हो, ब्राह्मण नहीं हो, जब तक तुम अपना निज रूप को नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हें अपना गले नहीं लगाऊंगा मैं। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, तुमको जो रूप मैंने दिया हूं वो रूप तुम बनाओ। तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया सुनोगे? उठाकर मूल भगवान की ओर देखा, प्रभु तुम तो नकली रूप बनाए हो, तुम असली फॉर्म में नहीं हो प्रभु, तुम भी नकली हो। मतलब कि तुम विष्णु हो, तुम सत्यनारायण हो, तुम नारायण हो, लेकिन नर का रूप बनाए हो प्रभु। तुमने जब नर का रूप बनाया तो मैंने ब्राह्मण का रूप बना लिया, तो हम दोनों नकली हैं, तो देर क्या है? तब हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण का रूप बनाया, त्यागा और अपना असली रूप दिखाया। तो प्रभु पहचाने परे गई चरना,
शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि जब हनुमान जी ने अपना हाथ प्रभु रामचंद्र जी ने अपना हाथ हनुमान जी के ऊपर में धरा, तो हे पार्वती, हे उमा, सो सुख उमा जाए नहीं बढ़ना। भगवान की आंख, शंकर भगवान की आंख कैलाश पर्वत पर सजल हो गए, नयन बह गए शंकर भगवान का, क्योंकि उसको ऐसा लगा, उसका महसूस हुआ, शरीर पुलकायमान हुआ, आंख गदगद हुआ, जैसे श्री राम का हाथ भगवान शंकर के ऊपर में आकर के रखा गया, क्योंकि हनुमान जी साक्षात शिव जी। तो फिर दोनों को उठाकर अपने कंधे पर, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान की। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्ति कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हनुमान जी अपने कांधे पर राम और लक्ष्मण को बिठा करके किला के ऊपरी शिखर पर ले जाकर के विद्रोह से मिलाने के लिए भगवान जा ही रहे। राम परोदहि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निस दिन रहत राम के द्वारे, राम महादिन कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमंत छठोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल गोरिया पहचान, भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल गोरिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हनुमान जी महाराज की। तीनों लोक का भार श्री राम थामे हैं। श्री राम के ऊपर में तीन लोक का भार है, और तीनों लोक का भार लेकर के श्री राम जी हनुमान जी पर बैठे हैं। तो हनुमान जी आज बड़े प्रसन्न है कि हम श्री राम को नहीं बल्कि तीनों लोक का भार और ब्रह्म सहित अपने कांधे पर लेकर के हनुमान जी का सिर झुका था, क्योंकि वो दूसरे कांधे पर वैराग को बैठाया था। लक्ष्मण वैराग का मूर्ति है। वैराग जिससे तप और त्याग का भावना जागृत होता है, त्याग का भावना, दान देने का भावना, मदद करने का भावना तब आता है मन में जब तुम्हारे अंदर में वैराग है, सत्वगुण रूपी वैराग होगा।
तो आज हनुमान जी जीव हैं, उनके ऊपर में ज्ञान और विराग का सवारी कर रहा है। अवश्य हनुमान जी तो भक्त हैं, तो भक्ति ज्ञान और विराग का एकता हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का समन्वय हुआ है, सुसंगम हुआ है। ये चीज एक नाटक है, लेकिन ये नाटक नहीं, ये हमारा जीवन का फाटक है। This is one of these episodes of our life, your and mine. You must also have Ram on your shoulder. In the other shoulder you must have Lakshman. It means Gyan. Ram symbolizes knowledge. And Lakshman symbolizes detachment, virag, your. And Hanuman ji swam, pure devotion. अनन्य भक्त, सिर्फ भक्त नहीं, अनन्य भक्त, जिस पर आत्मा आश्रित है, उसको अनन्य भक्त कहते हैं। जिसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, उसको आज हम लोग कहते हैं कि हम तुमको प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। सुशील, अगर किसी का नाम हो तो उसे जानबूझ के नहीं लिया हूँ, थोड़ा पुराना नाम लिया हूँ ताकि वो नाम बहुत सुशील अगर मिल जाए तो उससे हमारा कुछ काम अगर निकालना हो तो हम कहते भाई तुम हमको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। तो 10 मिनट बाद और कोई और मिला तो सुरेश मिला, उससे भी कहते हैं तुम हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। बाद में 2 घंटा बाद महेश मिला, फिर रमेश मिला, फिर शायद गणेश भी मिला होगा। तो जितना जने मिलते हैं उन सब से कहते हैं तुम हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, तुम हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। ये तो ठीक है, हमारे अंदर में प्राण उतना समझता नहीं कि क्या बोल रहा है जाए, और प्राण बोल दे ठीक है तुमको इससे उससे ज्यादा हम मुझसे भी प्रेम है तो तुम उनसे प्रेम करो, मैं तो चला, तो हमारा और क्या हो। तो ठीक है, वो कुछ नहीं समझ पाता है कि प्राण जड़ है, लेकिन हमको चेतना दे रहा है, हमको जीवन दे रहा है, खुद जड़ हो करके हमको जीवन दे रहा है। तो हनुमान जी जाकर के राम लक्ष्मण को और विशेष करके राम को और सुग्रीव से मिलाते हैं। तो सुग्रीव और राम का मैत्री हुआ। सुग्रीव पहले रोया, राम के सामने रोया कि हमारे ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गया है प्रभु, हमको रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले हमारा पत्नी और बाली छीन लिया हमसे, रूमा को हमारा राज छीन लिया है, हमको खेत दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारे पास में, हमको रक्षा करो। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान के मुस्कुराने का मतलब क्या? मुस्की में कुछ मैसेज होता है, हंसी में कुछ राज होता है। जब कोई जोर से ठट्ठा कर हंसे उसका कुछ और मैसेज है, मतलब वो आनंद ले रहा हो, हा 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 करके हंस रहा हो। अगर कोई टोंट में हंसे ऐसे कर दे तब समझना कि कुछ गड़बड़ी है, ये दावा करने वाला है, ये छुरा भोगेगा पीछे अगर कर दिया। हम तो सिर्फ वैसे करते हैं, लेकिन वो विधि विधान से करता है। और कोई ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब है तुमको वो पूरा बेवकूफ मानता है, कि तुम पूरा बेवकूफ हो, मूड हो, वो मैसेज है। लेकिन जब खाली स्माइल कर देता है, मुस्की दे देता है, खाली मुस्कान, भगवान मुस्कुराते हैं ना, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो ते दे नाव न जाई, केवल प्रसंग में मुस्कुराए थे भगवान। तो यहाँ भी मुस्कुराते हैं। जब सुग्रीव रोया है, अपना दुखड़ा रोया है, तो भगवान के मुस्कुराने का क्या मैसेज था कि बच्चों किससे कह रहे हो? जो तुम्हारे ऊपर में बीता है, जिसके पीछे तुम रो रहे हो, वो हमारे ऊपर में बीता है। हमारा तुम्हारा एक ही प्रॉब्लम है, भगवान ने कहा कि नहीं, लेकिन सोच रहा है कि हमारी भी पत्नी कोई चुरा ले गया है, हमारा राज भी छीना गया है, और हम भी जंगल पहाड़ों में आ गए हैं 14 साल। तो अब हम रह के क्या करेंगे अकेले? बोले दुखड़ा हो ही जाने जो झेले। हम भी झेल रहे, तुम झेल रहे हो, हम दोनों झूल नहीं रहे, खाली झेल रहे हैं। तो जो
जिनका एक ही बीमारी दोनों का है, तो अच्छे मित्र बन जाते हैं। Those two people who have common problem, then they become good friends. They become good friends if they have a common problem. लेकिन एक बात ठीक बोला उन्होंने, किससे अपना दुख रोया? भगवान से रोया। हम लोग जाकर के कहीं और रोते हैं, दूसरा जगह रोते हैं। एक नाग मंदिर में रो रहा था सुबह सुबह, मेरा ड्यूटी था उस दिन लंबा शाम कि मैं अपने बाप से झगड़ा कर लिया हूँ, झगड़ा हो गया, रात थोड़ा पी लिया ना, पापा भी थोड़ा पी लिया ना, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा पी लिया रहा, तो हम उसको थोड़ा अनाप शनाप बोल दिया। अब जब नींद खुला तो हम बोला जी क्षमा मांग ली नाग बाबा से। क्या? नाग बाबा से। तो ठीक, हमसे पूछा कोई मानता है तो बताओ, उसके तरह से तुम्हारा संकल्प करेंगे ना, तो वो अपना प्रॉब्लम बताया। हम बोला वो यही केस में तुम अपना प्रसाद उठाओ और सीधे चले जाओ, जो तुम यहाँ मुझसे बोले हो नाग बाबा के सामने, तो वही अपने बाप से बोलकर क्षमा मांगो, उसके गोड़ पर गिर जाओ, पाहिमाम करो, जाओ बाप के पास जाओ, तुम लोग जगह आ गए हो। नहीं बोले भगवान सब पूरा करे। बोले हमारे ट्रेन आया रहा लास्ट वीक, बोले एक मोटर के मानता करेगा तो 9 करोड़ मांग तू खरीदे रहा, उसके मिल गया रहा। तो मेरे मोटर मांगो सब यहाँ से मिले, तो हम बोला 12 साल के अपन पुराना मिर्जा तब कहानी बदली कर दिया। हम तो यहाँ पंडित हैं, हम तो और गरीब में हैं नाग बाबा से, तुमसे ज्यादा करीब में हम हैं नाग बाबा से। हम तो इसके भीतर भी चला गए थे, राइट राउंड घूमे थे। तो मैंने समझाया तो जहां पर भूल होना, तो सुग्रीव अपना दुख भगवान के सामने रहा, वो ठीक, क्योंकि उसको मालूम था वहां नहीं जा सकता है, उसके प्राण के पीछे लगा हुआ है। सुग्रीव को कभी बाली बख्शेगा नहीं, चाहे वो कितना पैर पकड़कर अंगूठा भी चूसेगा तो भी बाली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको सुंदर आलिशान पत्नी को अपने कब्जों में करा हुआ है। वो सोचेगा कि अगर हम फ्रेंडशिप कर लेंगे तो इसको अपना पत्नी इसका लौटाना पड़ेगा, मारो गोली काय पत्नी लौटारो, काय इसके फ्रेंडशिप करो। तो इस भाव से चलो, एक बात है, हमारा दुख तुम दूर करो, हमारा मदद तुम दूर करो, तुम्हारा मदद हम दूर करेंगे। हमारा पत्नी तुम खुजवाओ, दुश्मन को मरवाओ, तो फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। ये किसने कहा पहले? राम ने नहीं, सुग्रीव ने, क्योंकि जीव सुग्रीव है और सुग्रीव रूपी जीव बड़ा स्वार्थी है। पहले वो चाहेगा अपना काम बन जाए, तब भगवान हम तुम्हारा काम करेंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे हमारे जीवन में होता है नहीं कि प्रभु हमारा बेटवा पास कर ले अच्छा मार्क्स से, तब हम गणेश जी तुम्हें 4 लड्डू चढ़ाएंगे। जोड़ा सेट हो जाए तब हम भगवान की कथा सुनाएंगे, पहले कथा नहीं सुनाएंगे, पहले काम बनाएंगे, क्योंकि हम स्वार्थी है। सुन नर मुनि की है या रीति, स्वार्थ लाभ करे सब। तो भगवान ने कहा चलो ठीक। अग्नि जलाया हनुमान जी ने, सुग्रीव और राम से मैत्री कराया, छाती मिलाए, दोनों वक्ष स्थल मिलाए, और अग्नि देवता साक्षी था। सुग्रीव हमारे सामने, जैसे ब्याह होता है पति पत्नी का, तो हवन करके तब हम लोग कसम खाते हैं, और साक्षी कौन है? अग्नि देवता। तो कोई भी जगह साक्षी जब किया जाए तो अग्नि देवता प्रकट किया जाता। हनुमान जी प्रकट करके अग्नि देवता और सुग्रीव और राम का मैत्री कराया। फिर वहां से भगवान खोजे हैं सीता, क्या बोलते हैं, बाली को मार करके पत्नी वापस करके सुग्रीव को राज दिए हैं लंका में पंपापुर का। और फिर सुग्रीव था बदमाशी कर रहा था। सुग्रीव अपने पत्नी अपने राज सुख पा करके भगवान का काम करना भूल गया, भगवान का काम करना भूल गया। और राम बोलते हैं कि वर्षा ऋतु हो गया होगा शायद, सुग्रीव इसीलिए मेरा काम नहीं करा। वर्षा ऋतु खत्म, शरद ऋतु आ गई और फिर भी मौसम जाने लगा और सीता का खोज फिर भी नहीं सुग्रीव कर रहा है। तब राम ने कहा, हनुमान
थोड़ा जगाओ सुग्रीव को, ये सो रहा है। मतलब उसको शक्तिमान लग गया है, मूर्छा हो गया है। He become unconscious. He forgot his duty. When a man forgets his duty for the one he has taken birth of, and when he forgets, that means he becomes unconscious. वो मूर्छित हो गया है। तो मूर्छित मन को हनुमान जी जाकर के जिस प्रकार से और लात मार कर जगा कर के उसको प्राण लेने का वादा किया था, तुम्हारा प्राण ले लूंगा अगर प्रभु श्री राम की सेवा तुम नहीं करोगे। तो हनुमान जी गिव्स अ गुड वार्निंग। तो एक तो हनुमान जी सुग्रीव और राम को मिलाए थे गुरु बनकर के। हनुमान जी वहाँ गुरु है, राम भगवान है, शिव जी सुग्रीव जी जीव है। तो जीव को शिव मिलाते हैं भगवान से, तो गुरु है। और अब गुरु जाकर उसको जाकर जगाते हैं हनुमान जी, बोले कि सदगुरु दीन जगाए। वो भी सो रहा था, कहते बोले सो रही मनवा, और गुरु जी जाकर दीन जगाए। तो उसको जगाया। जगाने का मतलब है उसको उसका कर्म कर्तव्य करने का याद दिलाया। हम भी भूल गए हैं भगवान की ड्यूटी, मालूम है? हम सब भूले हैं कि हम किस लिए जन्म लिए हैं संसार में। Why are we born on earth? Not to only eat and work and earn money and get married, produce children and enjoy the bounties of nature. This is not our prime reason why we are born. हम लोग जन्म लिए हैं ताकि फिर से हम लोग उस दिव्य ज्योति में लीन हो जाए, फिर से उस परमात्मा में मिल जाए। तो सदगुरु के द्वारा होता है, फिर से हमको जगा देता है। अभी तो हम सो रहे हैं। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों का, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में। संसार के जो बहार है, संसार के धोखा है, इसमें जीव मुंह में फंस करके और लिपट जाता है। इससे निकलने के लिए मार्ग भगवान का हरिनाम, भगवान का कीर्तन। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्ना जो ये तेरी है, फुहारों है वो सावन में। तमन्ना जो ये तेरी है, फुहारे है वो सावन के, फुहारे है वो सावन के। फुहारे टूट जाते हैं, फुहारे टूट जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में। हनुमान जी की कथाओं में ऐसी वर्णन आती है कि हमारे ज्योतिष
हनुमान ज्योतिष एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्री हनुमान ज्योतिष। उसमें हनुमान जी की विशिष्ट और शक्तियों का वर्णन है, जिससे पता चलता कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। पवन हमारा जीवन का आधार है। अगर हम पवन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कितना देर जिएंगे? अगर सांस नहीं लेंगे, अगर हम भोजन नहीं करेंगे, 2-3-1 हफ्ता तक हम शायद जी जाएंगे, पानी नहीं पी करके 2 हफ्ता जी जाएंगे। लेकिन अगर सांस नहीं लिया तो हम शायद 1-2 मिनट, मुश्किल से 3 मिनट तक तड़फड़ाने लगेंगे। तो जो सांस लेना जाता है, जो प्राण वायु है, और वायु शरीर में कितने हैं? 5 प्राण वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और सब वायु पवन पुत्र हनुमान जी कंट्रोल कर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक से हनुमान जी कंट्रोल्स द एंटायर और एयर फोर्सेस इन आवर बॉडी। कैसे? हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ये साधना है। हनुमान जी ज्योतिष आचार्य के अंदर में योगों में महायोगेश्वर हैं, यहाँ योग में महायोगेश्वर है, क्योंकि शिव जी के अवतार है ना। शिव जी इज द ग्रेटेस्ट योगी इन द 3 वर्ड्स। शिवा, लॉर्ड शिवा, योग साधना शिव जी से ही और प्रेरणा ली जाती है। तो जो प्राण वायु है ये हमारा सांस चलाता है। तो हनुमान की कृपा के बिना हम 3 मिनट में नहीं जी पाएंगे। श्री राम की कृपा ना हो तो हम शायद 2-3 हफ्ता तक जी लेंगे, लेकिन हनुमान जी की कृपा अगर नहीं हो तो 3 मिनट मुश्किल है। तो कितना विशिष्ट देवता है हनुमान जी, पवन पुत्र। अपान वायु शरीर में गर्मी देती है। अपान वायु बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करती है। अपान वायु और भोजन के जो मल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी के, इसको अपान वायु पुश आउट करती है। जिसका अपान वायु कमजोर रहेगा उसकी मोशन मूवमेंट नहीं चलेगी, मुंह में खाना नहीं जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पेट अगर टाइम पे नहीं साफ हुआ तो आप जानते हो हमारा आंख टेढ़ा हो जाएगा, मतरेबा हो जाएगा, हम छटपटाने लगेंगे, फिर डॉक्टर एनमा देगा। तो कहने का मतलब अपान वायु भी बहुत जरूरतमंद वायु है। दूसरा है व्यान वायु, जो हमारे दिल को चलाती है, हार्ट चलाती है, ऑर्गन्स चलाते हैं, वो है व्यान वायु। एक उदाना है, उदान वायु, वो हमारी किडनी फंक्शन, हमारी लीवर इत्यादि का फंक्शन में काम आती है। सब वायु चलते हैं, 5 वायु इसमें चलती है। हमारे देश में तो एक एयरफोर्स भी नहीं है, तो सब अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम्हारे शरीर में 5 एयरफोर्सेस हैं, 5 एयरफोर्सेस यू हैव इन योर बॉडी। तो के बारे में बात की है, अपान के बारे में बात की है, व्यान के बारे में बात की है। उदाना, उदान वायु तुम्हारे शरीर को धरती पर स्थिर करती है, सम्यक संतुलन बनाती है। सम्यक संतुलन का मतलब है इट ट्राइज टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस ऑन अर्थ। तुमको मालूम है किसी का वजन 100 किलोग्राम हो, इफ अ पर्सन्स वेट इज 100 kg, ask him to lift 100 kg bag of weight. Can he lift it? He might not. But he is carrying that 100 kg every second, everywhere. Does he feel the weight? No, because of उदान। उदान वायु, अगर ये शरीर पानी में चला जाए तो वहां का हमारा पानी का बयान्सी और कुछ हो जाता है, बैलेंस और कुछ हो जाता है। और जहां ये
प्राण निकल जाता है शरीर से, उदान वायु काम नहीं करता है, वो तो डेड हो गया है, बॉडी हमारी कितनी वजनदार हो जाती है, कितनी गड़ू हो जाती है, डेड बॉडी कितना गड़ू हो जाता है, 4 लोग भी बड़ा मुश्किल से उठाते हैं। तो इसलिए उदाना हमारे शरीर को बैलेंस करती है, इसमें हमको जनाता नहीं कि हमारे में इतना वेट है, जब स्केल पे जाते तब पता चलता हाय बप्पा इतना है। बहुत कम लोग कहते अरे खरी इतने हैं, ये बहुत कम लोग बोलेंगे हमारे जैसे अरे इतने में, लेकिन आधा से ज्यादा ये बोलेंगे बाप रे बाप इतना हो गया है। तो इसलिए आखिरी वायु जो है वो समान वायु है। समान वायु तुम्हारे खून को तुम्हारे शरीर में दौड़ाता है, और खून तुम्हारे शरीर में बनती है इस वायु से। मालूम है शरीर में कहां पर खून बनती है ना, मालूम? वे इन द बॉडी इज द बोन इज वे द ब्लड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो। वो अगर जिसका खराब है तो खून नहीं बनेगी और उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, अंत में जीवन बड़ा कमजोर हो जाएगा। और प्राणवायु जब प्राणी मरता है, when a man dies, it takes 4.5 hours for the प्राणवायु to take an exit from the body। इसीलिए 4.5 घंटा से पहले उसको मत जलाओ बॉडी को, उसको मत मिट्टी दो, मत दफनाओ, क्रिया मत करो, 4.5 घंटा तक रहने दो। उसके बाद में भले ही शायद डॉक्टर कहे इज क्लिनिकली डेड, लेकिन प्राण फिर भी कहीं कहीं वापस आ गया है और शरीर फिर भी गर्म है, वो जी उठा, उतना देर तक शरीर गर्म रहती है। उससे पहले मछली में मत ले जाओ। तो एक एक वायु शरीर से अलग, व्यान वायु 3 रोज बाद निकलती है। उदान वायु तुम्हारे शरीर से 14 रोज बाद तक छोड़ती है। 14 days after one is dead, then Udana takes an exit। ये योग शास्त्र की बात है, गुरुओं की बात है। भले ही चाहे उसका क्रिया हो जाए, अगर उदाना वापस आएगा तो शरीर कभी जीवित नहीं होगा, लेकिन प्राणा अगर वापस आएगा तो शरीर जीवित हो जाएगा। तो हम लोग कहा 13 दिन या 14 दिन के लिए क्रियाक्रम करा जाए, 3 रोज नहीं 13 रोज, क्योंकि उदान वायु का समय पूरा होता है। उस समय क्रिया समाप्त होने पर उदानांजन टेक्स एन एक्सिट, तबलीग क्रिया होता है, क्रिया होता है, शिपिंडदान होता है, तर्पण आदि होता है। तो लोग करते पंडित हमारे कोई रकम से लड़का लोग अमेरिका साहब हैं, जल्दी लौटेंगे तो 3 रोज में कर देगा, जीव का कल्याण नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भले ही बच्चे चाहे वापस जल्दी चले जाए, लेकिन जीव का कल्याण हो जाए, इसलिए पूरा 13 रोज तक उसकी पूजा करो। तो ये सब वायु की जो डोर है, ये किसके हाथों में है? पवन का पुत्र हनुमान जी के हाथों में है। तो इट्स नॉट ओनली राम्स भक्त, वो हमारे जीवन का रखवाला भी है, भक्तों का सिर्फ रखवाला, सभी जीवों का रखवाला हनुमान जी है। इसीलिए देवी सज्जनों, इसी कथाओं के साथ में इसी जगह पर हमारी समाप्ति कथा की होती है। और सुग्रीव राम से मिला दिए हैं, हनुमान जी ने गुरु का काम किया है, ये मिलाने वाला काम किया है। अच्छा संवाददाता है कि संवाददाता हनुमान जी जैसा बनो, 2 को मिलाओ, 2 को बिछोड़ो मत, एक समाज को मिलाओ, एक परिवार को मिलाओ, भाइयों को साथ में मिलाओ, पत्नी बाल बच्चों को पति के साथ में। ऐसे कहने का मतलब ये मिलन का काम है, और उसके मिलन को मिलाने वाले हनुमान जी हैं। और एक संवाददाता कौन है? मंथरा, वो तूड़फाड़ मचाने वाली है, वो बिछाड़ने वाली होती है, वो सबको दूर हटाने वाली होती है।
इधर राम का राज चला गया, राजा दशरथ का प्राण चला गया, तीनों रानी विधवा हो गई और पूरी अयोध्या छितर बितर हो गई, खाली एक मंत्रा के कारण। तो ऐसा संवाददाता मत बनो, ऐसा न्यूज रिपोर्टर मत बनो कि एक सत्य को पा करके उसकी ऐसी ऐठी पैठी कही, ऐसी रच्ची पच्ची कही कि पूरा अयोध्या अनाथ हो गया। हनुमान जी राम और सीता को मिलाते हैं, तो समाज को मिलाते हैं, सुग्रीव और राम से मिलाते हैं हनुमान जी, सबको मिलाते हैं। तो मिलाने वाला काम करो समाज में। अगर देखो कि कहीं कुछ गड़बड़ी है तो सके मिलेटा बन करके दो परिवारों को एक प्रयास किया जाए तो ही रामायण हमारे लिए उपयोगी होती है और हनुमान कथा हमारे लिए कल्याणकारक और मंगलदायिनी होती है। तो एक बार प्रेम से बोलो, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री रामचरितमानस महाकाव्य की, और आज की आनंद की। अगर सचमुच आनंद आया हो तो, और मैं पूरी आशा है क्योंकि आप लोग के चेहरे पर जो मुस्कान है उसको देख करके लगता है कि कोई का व्यंग हंसी नहीं है, कोई का ठट्ठान हंसी नहीं, सबके चेहरे पर मुस्कान है। तो कथा आपको अच्छी लगी होगी। कल का कथा भी और सुंदर होगा और शुक्रवार से तो कथा और ऊपर जाएगी क्योंकि ये संजीवनी बूटी की कथा 2 रोज तक चलेगी और फिर उसी के बाद में हमारा कथा समाप्त होगा शनिवार को रात्रि को। तो देवी सज्जनों, कल भी आप आए, आज भी ज़्यादा तादाद में लोग उपस्थित हैं और कल भी आना, परसों भी आना, शनिवार को भी आना। घर वालों की दिल गदगद है आप लोगों की उपस्थिति से और सबके लिए भोजन पानी का प्रबंध है कल की तरह। तो हम कम से कम आरती करके तब भी शांति पाठ को तक पहुँचेंगे। सब खड़े हो जाएंगे और बारी बारी आरती की पाठ करेंगे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके पल से गिरवर काटे, रोग दोष जाके निकट बनाते। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। जय वीरा रघुनाथ बठाए, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की।
राम जय राम जय जय राम। ओम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन के हनुमान की, सब संतन की, सब ग्रंथन की। एक बार बोलो श्री रामचरित मानस महाग्रंथ की, सनातन विश्व धर्म की। नित्यं प्रक्षालम् मध्यपन्य पानीयाञ्च जलेन शीतलाहायजमानस्य आरार्तिक्यं दर्शनं प्रक्षालं नमः। मारुतिनन्दन नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो नमः। मारुतिनन्दन नमो नमः। कष्टभञ्जन नमो नमः। असुरनिकन्दन नमो नमः। श्रीरामदूतं नमो
चलती रहेगी, लेकिन हम लोग 8:59 है, लेकिन पूरा समय पर हैं आज। और सभी को विशेष विशेष धन्यवाद आज की कथा सुनने के लिए। ये जरूर है, कथा के समय कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग क्षमा की हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो श्रोता है वो वक्ता से श्रेष्ठ होती है। वक्ता पता नहीं क्या क्या बक देता है, इसीलिए तो नाम उसका वक्ता है, क्योंकि वो बहुत बकबक करता है और श्रोता ध्यान से सुनती है और गुनती है और मनन करती है। तो आप लोग बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, और मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि आप जैसे विद्वानों के समक्ष में मुझको कथा कहने के लिए और बेटी उषा और राजेश ने चुना है। तो आज 2 रोज तक हम कर चुके हैं, 3 रोज तक और कथा चलेगी। और सभी को विशेष विशेष धन्यवाद है। उषा और राजेश जी अपने हृदय की गहराइयों से अपने बच्चों को साथ में दे करके और नाती पोतों को साथ में दे करके आप सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उनकी पंडाल का मर्यादा आप लोगों ने रख लिया है। और सबको ये कथा का पुण्य जो है सबको प्राप्त हो, हर एक को, कोई भी प्रकार की हमारी मान्यता हो। और जो हनुमान जी की कथा है, इसको श्रवण करने से, इसमें ध्यान से कथा सुनने से बड़े बड़े कष्ट संसार में दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र में विधान है कि शनि का 7.5 अगर हो तो हनुमान चालीसा, हनुमान की कथा सुनना, हनुमान के भजन करना, ये सबसे शनि ग्रह शांति होती है, क्योंकि शनि और हनुमान से एक दोस्ती है। तो आप सब इस धन्यवाद के पात्र हो, इसका पुण्य के योग सब हो। और हम सब और इन घर वालों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना व्यस्त होते हुए, और जो लोग बिजनेस में होते हैं उनके पास सब कुछ होता है लेकिन टाइम नहीं होता। एक टाइम की बात थी। और फिजी में तो बिजनेस पीपल बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये दंपति अपना समय में से, बिजनेस में से समय निकाला है। और जो अपना समय को निकाले वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। तुम समय खोजोगे तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं फिर बिजी हो जाओगे। तो राजेश और उषा ने और अपने और काम से निवृत्त होकर के पूरे भगवान का समय निकाला है, और ये पुण्य आप लोगों की द्वारा प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कीर्तन मंडली में देखते हैं आज नया तबला वादक आया है। आज कुछ तबला के गनगनाट से और उपरोहित जी का और कुछ कीर्तन का भंडार खुलेगा। तो हम सब क्यों ना एक बार शानदार ताली से अपनी म्यूजिक टीम को विशेष धन्यवाद करें। बिकॉज प्रोग्राम चाहे कितने अच्छा हो, लेकिन अगर सुर गड़बड़ है तो असुर हो जाता है। अगर ताल गड़बड़ा गया तबला का तो बेताल हो जाता है, और लय गड़बड़ होता है तो प्रलय हो जाती है, प्रलय आ जाता है। तो हम इस तीनों से बचे हैं। और इनको ताली दे दी हो ना? अच्छा ठीक है, तो चलो हम एक छोटी सी कीर्तन के बाद में ईशा की बात करते हैं। अच्छा, हम पंचामृत का भोग करा दे तो आप कीर्तन करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्रह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांति भवतु। नमः पार्वती पते हर हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में तू राम बसा ले, मन में तू राम बसा ले। बोलो राम सिया राम।
बोलो राम सिया राम, बोलो राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा और सदा सुखदाता हो। राम पतित पावन करुणा और सदा सुखदाता, सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीति लगाए, राम से प्रीति लगाए। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, 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 बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी हो। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योति जलाकर, राम नाम की ज्योति जलाकर अपना भाव जला दे, अपना भाव जला दे। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, 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 बोलो राम, बोलो राम भजन में भोग की अपनी निर्मल कर ले काया हो। राम भजन में भोग की अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीति लगाकर, राम नाम से प्रीति लगाकर जीवन पार लगा ले, राम से प्रीति लगा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, 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 बोलो राम जय जय राम, बोलो राम।
राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, इतनी विनती मोरी सुन लो, इतनी विनती मोरी सुन लो, दूर न मोर से जाना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान। तीन लोग हैं तुम्हारे चरण में, तीन लोग हैं तुम्हारे चरण में, रंग रचे हैं तुम्हारे शरण में, जहाँ चरण है आपके भगवन, जहाँ चरण है आपके भगवन, वही है ठिकाना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान। तन में मन में आप सजे हो, तन में मन में आप सजे हो, रोम रोम में आप रमे हो, रोम रोम में आप रमे हो, आप जो मेरे प्राण भी मांगे, आप जो मेरे प्राण भी मांगे, भगवन मत सचाना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान। इतनी विनती मोरी सुन लो, इतनी विनती मोरी सुन लो, दूर न मोह से जाना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान। आपकी आज्ञा मेरी सेवा, आपकी सेवा मेरी मेवा, आपकी आज्ञा मेरी सेवा, आपकी सेवा मेरी मेवा, दूर यदि तुम जाओ स्वामी, दूर यदि तुम जाओ स्वामी, प्रार्थना में मेरी आना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान। इतनी विनती मेरी सुन लो, इतनी विनती मेरी सुन लो, दूर न मोह से जाना, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान।
जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। मुझे बचाती पीड़ाओं से भरत हस्त जो तेरे, तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना भरे। मुझे बचाती पीड़ाओं से भरत हस्त जो तेरे, तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना भरे। जय माँ, जय माँ, मुझे बचाती पीड़ाओं से भरत हस्त जो तेरे, तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना मेरे। तूने माता सदा बनाए सबके बिगड़े काम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने, उसको विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने, उसको विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। जय माँ, जय तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने, उसको बिगड़ा कभी न मेरे जो तुझको माने। तेरे दो चरणों में देखे मैंने चारों धाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। माता तेरे सुमिरन में कैसा अमृत पाया, मोह जगत के दूर गए कोई न मन में आया। माता तेरे सुमिरन में कैसा अमृत पाया, मोह जगत के दूर हुए भय कोई न मन में आया। जय माँ, जय माँ, जय माँ। माता तेरे सुमिरन में कैसा अमृत पाया, मोह जगत से दूर हुए मैं कोई न मन में आया। तुझको गाऊं तुझको जाऊं माता सुबह शाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे